राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेहूं की फसल के अंदर सबसे बढ़िया स्प्रे कौन सा है। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं कि सर हमने जो गेहूं की बुआई है वो काफी लेट की है, गेहूं अच्छी तरीके से टिल्लिंग नहीं कर रही है, अच्छी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो हम अपनी गेहूं की फसल के अंदर कौन सा स्प्रे करें या कौन सा खाद डालें जिससे कि जो गेहूं की फसल है अच्छी बढ़वार कर सके, अच्छे कल्ले बना सके। क्योंकि जितना ज्यादा ब्यात गेहूं जितने ज्यादा कल्ले बनाएगी उतने अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों हमें देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप इस समय पर देख पा रहे हैं, हम अपने गेहूं की फसल के अंदर इस समय पर स्प्रे करवा रहे हैं और जो स्प्रे हम करवा रहे हैं ये गेहूं काफी लेट बुआई की गई है, टिल्लिंग अच्छे से इसके अंदर नहीं हो पा रही है। तो कौन कौन से स्प्रे एक साथ मिला करके हमने उपयोग किए हैं ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और इस स्प्रे का उपयोग यदि आप अपने खेत के अंदर भी करते हैं तो बहुत ही बढ़िया वाले दमदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप भी इस स्प्रे का उपयोग अपने खेत के अंदर कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमने किसान भाइयों इसके लिए स्प्रे लिया है वो लिया है एनपीके 19-19-19 का, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की जो मात्रा हमें देखने को मिल रही है वो 19% में देखने को मिल रही है। आप देख पा रहे हैं स्प्रे किया जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से जो है पूरी गेहूं को भिगोया जा रहा है, सारे पत्ते अच्छी तरीके से स्प्रे से तर हो रहे हैं, तभी जो हमें रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। साथ ही साथ स्प्रे के साथ साथ खेत के अंदर हमें नमी बना करके रखनी है। अगर खेत के अंदर नमी बनी हुई होगी तो हमें रिजल्ट और भी बेहतर देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज का किसान भाइयों आपको खासा ध्यान रखना है कि हमें अपने खेत के अंदर जो है नमी बना कर रखें और स्प्रे जो है समय से आप करते रहेंगे, बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले एनपीके 19-19-19 की मात्रा 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी है। वैसे 1 किलोग्राम की मात्रा चल जाती है, लेकिन गेहूं की जो बुआई हमने लेट की है, अच्छे कल्ले नहीं बन पा रहे हैं, अच्छी टिल्लिंग नहीं हो रही है, तब हमें इसकी जो मात्रा है वो 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा जो स्प्रे हमने इसके अंदर मिलाया है वो मिलाया है किसान भाई हमने यूरिया। यूरिया की मात्रा हमने ली है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इस समय पर अगर हम यूरिया की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा डाल देते हैं तो गेहूं अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है, अच्छी बढ़वार होती है, पीलापन नहीं आ पाता है। और स्टार्टिंग बेस में किसान भाई किसी भी फसल के यूरिया की मात्रा हमें ज्यादा पड़ती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता हमें ज्यादा पड़ती है, तब आप इसकी मात्रा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, जो हमने भी इस खेत के अंदर ली है। तीसरा जो स्प्रे हम इसके अंदर ले रहे हैं वो ले रहे हैं किसान भाइयों जिंक। अब जिंक कौन सी? चिलेटेड जिंक 12% में जो हमें देखने को मिल रही है उसकी मात्रा हमने 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ली है। क्योंकि कहीं ना कहीं गेहूं के खेत के अंदर हमें जिंक की कमी दिख जाती है और जिंक की कमी यदि आएगी तो हमें किसान भाई नुकसान देखने को मिल सकता है। तो जिंक का उपयोग जो है आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर एक बार अवश्य करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर चिलेटेड जिंक 12% वाली ली है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन तीनों को एक साथ आपको मिलाना है और 150 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आपको पूरे खेत के अंदर एक सिंगल स्प्रे यदि आप करवा देते हैं, बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। फसल हरी भरी होकर के चलेगी, कल्ले ब्यात ज्यादा आएगा, टिल्लिंग ज्यादा बनेगी, ग्रोथ गेहूं की अच्छी होगी, पीलापन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे फायदे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गेहूं की फसल के अंदर आप इन स्प्रे को कर सकते हैं। यदि मैं खाद की बात कर लूं तो पहला खाद आप कौन सा डाल रहे हैं, क्योंकि लेट बुआई की है तो पहला खाद यदि आप डालेंगे तो जिंक सल्फेट आप ले सकते हैं 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, वो भी 33% वाला। साथ में आप एक बैग यूरिया ले सकते हैं, यानी कि 45 किलोग्राम आप यूरिया ले सकते हैं। और 10 किलोग्राम किसान भाइयों आपको इफ्को की सागर या क्रिप्को की सिवारिका या फिर धनजाइम गोल्ड आप ले लेंगे तो बहुत ही बढ़िया वाले शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। खेत के अंदर नमी बना कर रखें तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, नमी नहीं होगी तो रिजल्ट आपको डाउन हो सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रख के यदि आप चलते हैं तो आपकी कोई सी भी फसल क्यों ना हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट, बहुत ही बढ़िया पैदावार आपको देखने को मिल जाएगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक सही जानकारी दे सकूं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।